अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना व काना तहतहु कन्ज़ुल लहुमा फ़काना अबूहुमा सालिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत महफिल पाक 11वीं शरीफ की महफिल पाक है। हम सारे अल्लाह के दीन की रज़ा की नीयत से हाज़िर हैं। महफिल पाक में आने का हर बंदे का मकसद होता है ना, और हमारा मकसद क्या है कि इस महफिल पाक में जाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला के दीन के अहकामात सीखेंगे, हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस तज्जीबात का सबक भी सीखेंगे, और जो कुछ हजूर इस्लाम के दीन की बातें बताई जाएंगी उन पर इंशाअल्लाह हम अमल भी करेंगे। तो मुख्तसर से वक़्त में चंद एक बातें, हमारा मिल बैठने का मकसद भी है कि हजूर इस्लाम के दीन का हम तक पैगाम भी पहुँचे। बिला तमहीद जिस महफिल पाक के अंदर भी हमारी हाज़िरी हो ना, सबसे पहली नीयत ये किया करें कि जितनी देर भी इस अल्लाह और उसके महबूब पाक के ज़िक्र की महफिल में बैठना है ना, मैंने अदब से बैठना है। ये याद रखें, जिस बंदे को भी रब ने मकाम अता फरमाया है उसके अंदर पहली सीढ़ी अदब की होती है। हजूर शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े वली कामिल थे। आपका कमाल अदब पे वो बड़ा प्यारा शेर है। आप फरमाते हैं, हजार बार बशोयम दहन जे मुश्को गुलाब हनूज नामी तू गुफ्तन कमाल बे अदबी यस्त। कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपनी जबान को एक बार, दो बार, 5 बार नहीं, 1000 मरतबा गुस्ल दूं, 1000 मरतबा दो डालूं, और आका गुस्ल भी पानी से नहीं, इतर और गुलाब से दूं, या रसूल अल्लाह मेरी जबान फिर भी आपका नाम लेने के काबिल नहीं है। ऐसे वो अदब वाले लोग थे। अल्लाह हमें अदब की दौलत नसीब फरमाए। कुरान पाक पूरे का पूरा इंसान की हिदायत का सामान बन के तशरीफ लाया। कमी हमारे अंदर है, हम कुरान पाक की तालीमात को समझते नहीं है, कुरान पाक की तालीमात पे हम गौर नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते अफला यतदब्बरुल कुरान, ए बंदे क्यों तो कुरान पाक के अंदर गौर व फिक्र नहीं करता। जब हम गौर व फिक्र करेंगे, हमारा आखिरत का ज़हन बनेगा, नेकी कमाने का ज़हन बनेगा, गुनाहों से बचने का ज़हन बनेगा। मैंने आपके सामने कुरान पाक की 16वें पारे की एक आयत का हिस्सा तिलावत किया। इसके अंदर ना अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने बंदों को एक बहुत बड़ा पैगाम दिया। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है, व अम्मल जिदारु फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना व काना तख्तहु कन्ज़ुल लहुमा। बिल्कुल सादा तर्जमा हम सब की समझ में आई। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो दीवार है ना, दीवार, ये 2 यतीम बच्चों की दीवार है। इस दीवार के नीचे इनके बाप ने अपने बच्चों के लिए खजाने को दफन किया है, और इनका जो बाप है ये बड़ा नेक और पारसा बाप है। अब तर्जमा खाली समझने से हमें बात की समझ नहीं आएगी जब तक इस बात की हम वजाहत में नहीं जाएंगे। कुरान पाक के अंदर कौम हूद का भी जिक्र है, कौम लूत का भी जिक्र है, कौम नूह का भी जिक्र है। और ये शरी मसला भी याद रखें, कुरान करीम के अंदर
6666 आयतें हैं मुकम्मल कुरान पाक की। इन सारी आयात में से सिर्फ 500 ऐसी आयतें हैं जिनमें फिका के मसलों को बयान किया गया। बाकी 6166 आयतें जो है ना, उसके अंदर क्या है, पहली कौमों के किस्से बयान किए गए, पहली कौमों के वाकयात क्यों बयान किए गए, ताकि ये बंदे सीख, फुला कौम नाप तोल में कमी करती थी, तूने नहीं करनी। फुला कौम बदकारी करती थी, तूने नहीं करनी। फुला कौम बनी इसराइल ने अल्लाह के नबियों को जुटलाया, तूने ये काम नहीं करना। फुला कौम को फुला फुला दिन में ये काम करने से रोका गया। पूरे कुरान पाक के अंदर पहली कौमों के वाकयात को क्यों बयान किया, ताकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत इन वाकयात से सबक सीखे, अपने अमाल को दुरुस्त करे। तो अब अल्लाह ताला जो ये फरमा रहा है कि ये दीवार 2 यतीम बच्चों की है, इसके नीचे जो है वो खजाना दफन है और इनका बाप नेक आदमी था। कुरान पाक में बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का। एक ऐसा मकाम था जिस पे ये दोनों अल्लाह के नबी किसी जगह पे जा रहे थे, सफ़र पे थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम, कुछ काम ऐसे मैं करूँगा आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अर्ज़ की हज़रत मैं बर्दाश्त करूँगा। पूरा वो वाक़या है। उस वाक़या के अंदर एक काम जो ये हुआ था कि दोनों अल्लाह के पैगंबर एक शहर के अंदर, एक बस्ती में, एक इलाके में पहुंचे। उस इलाके वालों ने अल्लाह के नबी की कोई कदर ना की, कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट ना दी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसी इलाके की एक दीवार जो थी ना, दीवारें बनी होती हैं, एक दीवार बिल्कुल गिरने के करीब थी। अल्लाह के नबी ने अपने मुबारक हाथों से दीवार को सीधा खड़ा कर दिया। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम से बर्दाश्त ना हुआ। कहते या नबी अल्लाह, इन लोगों ने हमारी कोई कदरों कीमत ही नहीं की, इन लोगों ने हमारा किरदार, हमारी कोई इज्जत नहीं की, कोई हमारे साथ हुस्न सलूक जो है वो नहीं किया। तरह तरह के अजब अजब इन लोगों ने हमारे साथ काम किए हैं, लेकिन आपने अजीब किस्म का काम किया। चाहिए तो ये था कि हम इनके लिए कोई और काम करते, लेकिन आपने क्या किया कि ये गिरती हुई दीवार को आपने बिल्कुल सीधा कर दिया। हजरत जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने पता है क्या फरमाया? आपने फरमाया, मैंने पहले आपसे कहा था कि आपसे कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। आपने फरमाया, कुरान करीम 16वें पारे के अंदर 15वें पारे के आखिर से ये वाक़या शुरू होता है, 16वें पारे की इब्तिदा में ख़त्म होता है, जिसका एक चीज़ हम अपने लिए आज सबक के तौर पे सीख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम का जवाब था ना, वो जवाब अल्लाह ताला ने अपने कलाम के अंदर नकल फरमाया। व अम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनती वकान तख्तहु कन्जुल लहुमा। रब फरमाता है जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जवाब था, अल्लाह ताला ने कुरान पाक का हिस्सा बनाया। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, ये दीवार जो है ना, ये 2 यतीम बच्चों की दीवार है। इनका बाप बड़ा नेक आदमी था। इस दीवार के नीचे औलाद के लिए उनके बाप ने खजाने को दफन किया है। और खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने इसलिए दीवार को सीधा किया, ये गिरने के करीब है, अगर ये गिर जाएगी तो यहाँ के लोग खजाना निकालेंगे, ये जो असल औलाद है ये महरूम रह जाएगी। मैंने बच्चों की खैर खाई की नीयत से दीवार को सीधा किया ताकि ये बच्चे जब जवान होंगे तो अपने बाप के खजाने को हासिल करेंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 2 बच्चे थे, जो 2 भाई थे, जिनके बाप की वो दीवार थी, खजाना दफन था। एक भाई का नाम इसरम था, दूसरे भाई का नाम सरीम था, और उन दोनों के जो बाप का नाम था वो काशिक था। और मजे की बात ये, मुफस्सिरीन फरमाते हैं उनका सगा बाप नहीं था। उलमा फरमाते हैं 8वीं या 10वीं पुश्त के अंदर बाप था। उलमा ने ये वाक़या लिखने के बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर बाप दीनदार हो, अगर बाप नेक हो, तो 8वीं 10वीं पुश्त तक भी आने वाली नस्लों को रब बाप की दीनदारी का सिला अता फरमाए। अब हमारा मौजू ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उस दीवार के नीचे जो है उन बच्चों का, उन बेटों का खजाना दफन है। सवाल पैदा होता है वो खजाना क्या है? आज की हमारी मुख्तसर सी गुफ्तगू का हासिल कलाम ये चीजें हैं, हम अपने लिए सबक हासिल कर रहे हैं। वकान तख्तहु कन्जुल लहुमा, अल्लाह पाक फरमा रहा है दीवार के नीचे खजाना दफन है। वो खजाना क्या चीज है? हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला
हजूरुल इस्लाम के चच्चा जान हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला, उनके साहबजादे बेटे, आप फरमाते हैं कि उस दीवार के नीचे जो खजाना दफन था ना, वो एक सोने की तख्ती थी। सोना था लेकिन वो खाली सोना नहीं था, सोने की तख्ती बनी थी जिसके ऊपर चंद एक इबारात लिखी थी, चंद एक जुमले तारीफ थे। वो जुमले क्या थे? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अपने बंदों को किस अंदाज से फिक्र आखिरत दे रहा है, इस्लाह का पैगाम दे रहा है, अपने बंदों को अपनी बारगाह की तरफ आने का दर्स दे रहा है। उस इबारत, उस तख्ती के ऊपर जो जुमले थे ना, पहला जुमला ये लिखा था, सारे मुफस्सरीन ने अपनी कुतुब तफसीर में इस बात को लिखा। उलमा फरमाते हैं कि पहला जुमला ये था, ए बंदे तेरे ऊपर ताज्जुब है, तू मौत का तो यकीन रखता है लेकिन इसके बावजूद दुनिया के लाभो लाभ के कामों में मसरूफ है। तो ये यकीन है मैंने मर जाना है, दुनिया को छोड़ देना है, फिर भी खुशी का आलम है, तुझे कोई परवाह नहीं, एक वक्त आएगा मैंने दुनिया को छोड़ देना है। दूसरा जुमला ये लिखा था, ए बंदे तेरे ऊपर ताज्जुब है, तू इस बात का यकीन रखता है, इस बात को जानता है कि कयामत के दिन रब की बारगाह में मैंने पेश होना है, अल्लाह की बारगाह में मैंने हिसाब देना है, लेकिन हिसाब किताब के दिन की तू तैयारी नहीं कर। तीसरा जुमला ये लिखा था, तेरे ऊपर ताज्जुब है कि तू इस बात का तो यकीन रखता है कि रिज़्क़ का ज़ामन रब की जात है, अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, सिफत है अल्लाह ताला की, हर बंदे को मालिक ने रिज़्क़ देना है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी तो दुनिया की मुशक्कतें बर्दाश्त करता है जो नाफरमानी वाली होती हैं। कितने हमारे लोग ऐसे हैं जो अपने रिज़्क़ को हासिल करने के लिए गैर शरी काम कर देते हैं, गुनाह वाले काम करके अपना रिज़्क़ कमाते हैं जो शरी तौर पे होता ही हलाल नहीं। यहाँ पर उलमा ने कितने वाक़यात लिखे। हज़रत सय्यदना इमाम अहमद बिन हम्बल फ़िक़्ह हम्बली के इमाम थे, आपका बड़ा मशहूर ये वाक़या उलमा ने लिखा कि आपकी बारगाह के अंदर एक खातून शरी पर्दे के आलम में हाजिर हुई और कहती है, हजरत एक मसला पूछना है कि मैं सूत काटती हूँ, जिसे सूतर कहते हैं, कुछ दिन के वक्त काटती हूँ कुछ रात के वक्त, लेकिन आने वाले खरीदारों पे मैं वाजे नहीं करती कि ये दिन को काटता है ये रात को काटता है, मेरे लिए बताएं हुक्म शरी क्या है। आपने फरमाया क्या बीबी, तेरे ऊपर लाजम है आने वाले खरीदारों पे तू वाजे कर, ये रात को काटता है ये दिन को काटता है। वो खातून आलमे पर्दा में थी, वो तो चली गई, शरी पर्दे के अंदर थी। अल्लाह के बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग थे ना इमाम अहमद बिन हम्बल, आपके ज़हन में ख्याल आया कि ऐसी तकवे वाली, ऐसी परहेजगार खातून। उलमा ने लिखा किताबों में, आपने एक शागिर्द को कहा देखो ये खातून किस घर में दाखिल होती है, वो कैसे अल्लाह वाले थे। देखा कि उस वक़्त के बहुत मशहूर वली कामिल हज़रत सय्यदना बिश्र हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनके घर में वो औरत गई। वो तालिब इल्म आया, हजरत साहब जो वक़्त के बहुत बड़े वली कामिल है ना, उनके घर में उस खातून ने दाखिला लिया है। आपने फरमाया रब्बे काबा की कसम, मुझे पहले पता चल चुका था ऐसी तकवे वाली हजरत बिश्र हाफी की हमशीरा हो सकती है। हम अपने ऊपर गौर करें हमारे मामलात क्या हैं। उसी तख्ती के ऊपर ये बात लिखी थी, ए बंदे तू इस बात को यकीन से जानता है कि कज़ा और कदर का मामला रब की बारगाह में, अल्लाह के फैसले बरहक हैं, तेरी तकदीर बरहक है, लेकिन इसके बावजूद तू दुनिया के अंदर नाफरमानी वाले काम करता है। जितने भी जुमले, अब ये वो जुमले हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर उस तख्ती जो दफन थी उसके ऊपर अल्लाह ताला ने लिखे थे। क्यों लिखे थे? उलमा फरमाते हम लोगों की बेहतरी के लिए, हम अपने मामलात को दुरुस्त करें, हमारा किरदार दुरुस्त हो जाए, हम दिन ब दिन नबी अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ आए। हम तो अपने लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, जी फलां ने ये कर दिया, फलां ने, लोगों के यह बयान करने में, इस तरह के चक्करों में लगे रहते हैं। कभी हमने गौर नहीं किया अल्लाह वालों का अंदाज कैसा था, उनकी नमाजें कैसी थी। नमाज कितनी बड़ी इबादत है। कुरान पाक में उलमा फरमाते हैं 700 से जायद मकामात पे अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया। किसी मकाम पे भी रब ने ये नहीं फरमाया नमाज को अदा करो, हर जगह पे यही फरमाया नमाज को कायम करो। किसी मकाम पे अल्लाह फरमाता है वाक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो। 16वें पारे में अल्लाह फरमाता है वाक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो। उलमा फरमाते हैं नमाज को अदा करना और नमाज को कायम करने में फ़र्क है। अदा करने का मतलब यह है कि जो सुन्नत तरीका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है ना, उस तरीके के मुताबिक हम नमाज पढ़ेंगे, हरकात व सकनात करेंगे, ये है नमाज की अदायगी। और नमाज को कायम करने का मतलब क्या है?
अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहते हैं या रसूलल्लाह मैं कुछ दीन के सवाल करना चाहता हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूछो कौन से सवाल है। जितने भी सवाल हजरत जिब्रील अमीन ने पूछे ना, उनमें एक सवाल ये पूछा जिसका जवाब जो है कि हम नमाज को कायम कैसे करें, ये सवाल था। हजरत या रसूलल्लाह बताएं मल इहसानु, इहसान किसे कहते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इहसान का मतलब ये है कि तू इस अंदाज से अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ कि नमाज के अंदर तू अल्लाह की जात का दीदार कर रहे हैं। अगर तेरे अंदर ये कैफियत नहीं कि तू अल्लाह की जात का दीदार कर सके, तो फिर नमाज के आलम में ये तसव्वुर बांध के तेरा रब तुझे देख रखा है। ये क्या नमाज को कायम करना है। काश हमारी ऐसी नमाजें हो जाएं। अल्लाह को अकबर। और फिर ये भी याद रखें, कुरान पाक में जो लफ्ज़ नमाज है ना, इसको अरबी में सलात कहती है। सलात के उलमा ने मतलब बयान किए, सलात का एक मतलब है दुआ मांगना। उलमा ने लिखा कि जो अरब वाले लोग थे ना, वो कहते थे कि जो अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़नी है दर हकीकत रब से दुआ मांगना है। जब बंदा नमाज पढ़ता है अपनी बख्शिश की भी दुआ मांग रहा है, सिराते मुस्तकीम की भी दुआ मांग रहा है, और अपने वालिदैन की और पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश की भी दुआ मांग रहे हैं। और फिर लफ्ज़ सलात की उलमा ने और भी वजूहात बयान की। कुरान करीम के 22वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम पे। ऐ ईमान वालों तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। अब लफ्ज़ सलात जहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ, उलमा ने हमें ये सबक दिया, हमारी तरबियत फरमाई कि जब सलात की निस्बत अल्लाह की तरफ होगी तो फिर क्या माना होगा, जब सलात की निस्बत रब के फरिश्तों की तरफ होगी फिर क्या माना होगा, और जब लफ्ज़ सलात की निस्बत मोमिनीन की तरफ होगी फिर क्या मतलब होगा। एक माना है दुआ, एक माना है नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ना। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है मैं अपने महबूब पे दरूद भेजता हूँ। अल्लाह ताला तो जिस्म से पाक है, अल्लाह ताला तो ज़बान से पाक है। रब का दरूद अपने महबूब पे भेजना, इसका मकसद क्या है? इसकी वजाहत उलमा ने ये लिखी, अल्लाह का अपने महबूब पे दरूद पढ़ने का मतलब ये है हर घड़ी रब की रहमतें नबी पाक अलैहिस्सलाम की जात पे उतरती रहती है। और फरिश्तों का दरूद भेजना हजूर पे, इसका मतलब क्या है? उलमा फरमाते हैं हर वक्त रब के फरिश्ते नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए मगफिरत की दुआएं मांगते रहते हैं। और मोमिनीन को हुक्म दिया गया तुम भी रसूलुल्लाह की जात पे दरूद और सलाम पढ़ो। ये वो बात है जिनका जानना हमारे लिए लाजम है। अल्लाह वाले किस अंदाज से रब का जिक्र करते थे, किस अंदाज से आखिरत की फिक्र करते थे। बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हजरत सैयदुना खातम असम रहमतुल्लाह तआला ने आप फरमाते हैं कि एक अल्लाह वाले थे जिनका नाम हजरत सैयदुना आसम बिन यूसुफ था। तफसीर रूहुल बयान के अंदर शेख इस्माइल हक्की ने इस बात को लिखा। एक और बुजुर्ग है, बहुत बड़े पुरानी किताब है, इमाम शहाबुद्दीन कलयूबी, उन्होंने हिकायात कुलयूबी में इस बात को लिखा। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम, उन्होंने मुकाशफतुल कुलूब के अंदर इस बात को लिखा। 3 बुजुर्गों ने इस वाक़या को लिखा है। अब कितना अहम बात है, कितनी अहम ये सबक वाली बात है, हम सब के लिए तवज्जो तलब है। हजरत हातम असम फरमाते हैं एक दिन में हजरत आसम बिन यूसुफ की खिदमत में गया। अब हम में से कोई बंदा किसी बड़े बंदे के पास चला जाए ना, दुनियादारी के लिहाज से वो कहता है भाई सुनाओ, कारोबार, बीवी बच्चे कैसे हैं, सारे सवालात होते हैं। हजरत आसम बिन यूसुफ ने फरमाया कि ए खातम असम, जरा मुझे ये तो बताओ तुम नमाज कैसे पढ़ते हो। हम जैसा कोई बंदा होता हम कहते जान होती है, जोर की 12 रखते हैं, असर की 8 रखते हैं, मगरब की 7 नमाज पढ़ लेता हूँ। लेकिन वो अल्लाह वाले थी, उनकी नमाज को अदा करने का तरीका क्या था। हजरत आसम बिन यूसुफ ने फरमाया ए खातम असम बताओ तुम्हारी नमाज का तरीका क्या है, तुम नमाज कैसे पढ़ते हो। अर्ज की हजरत साहब अपना तरीका बयान करता हूँ, अगर आप कबूल फरमा लें ठीक है, वगरना मेरी सलाह फरमाएं। हजरत सैयदुना खातम असम ने फरमाया कि जब नमाज का वक्त होता है ना, तो मैं खाली वुजू नहीं करता, मैं कामल वुजू करता हूँ। खुद आपने हर चीज की वजाहत फरमाई। कामल वजू किसे कहते हैं? फरमाते हैं वजू करना तो ये जो तरीकाकार बताया गया भाई,
कुल्ली करनी है, नाक में पानी चढ़ाना है, चेहरा धोना है, मसा करना है, बाजू धोनी है, वो तो वुजू है। लेकिन वुजू कामल का मतलब ये है जब मैं चेहरे पे पानी डालता हूं तो रब की बारगाह में अर्ज करता हूं, या अल्लाह इस चेहरे पे पानी डालने की बरकत से मेरे चेहरे के गुनाह को माफ फरमा दे। जब मैं बाजू धोता हूं तो कहता हूं, या अल्लाह मेरे हाथों से जो गुनाह हुए वो भी माफ फरमा दे। जब मैं सर का मसा करता हूं, रब की बारगाह में अर्ज करता हूं, या अल्लाह अगर मेरे दिमाग में कुछ शैतानी ख्यालात आती है ना, या अल्लाह तू तो माफी देने पे कादर है ना, माफ फरमा दे। जब पाँव धोता हूं तो ये नियत करता हूं, अगर मैं इन पाँव के जरिए किसी गलत मजलिस में चल के जाता हूं, अगर मेरे पाँव गुनाहों की तरफ उठते हैं, या अल्लाह तू बख्शने वाला, मेरे गुनाह माफ फरमा। इस तरह मैं वुजू करता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, वुजू करने के बाद अल्लाह की बारगाह में आजिजी से खड़ा होता हूं। खड़े कैसे होता हूं? आजिजी के साथ। और तरीका मेरा क्या है? उलमा ने आपकी ना नमाज का तरीका लिखा। उलमा फरमाते हैं कि हजरत खातम यसम ने फरमाया, ए आसम बिन यूसुफ वअरल काबता बैना हाजबी, जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं तो मैं तसव्वुर बांधता हूं मेरे सामने खाना काबा है, मेरे सामने बिल्कुल खाना है। और ये भी याद रखें, खाना काबा की 4 दीवारें हैं ना। अब जरी बात है, जो बंदे हरम शरीफ में जाते हैं वो तो खाने काबे के इर्द गिर्द परवाना वार नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हम जो पाक हिंद के लोग हैं, हमारा किबला ये सामने है। सवाल पैदा होता है, हम खाने काबे की किस समद मुंह करते हैं? उलमा फरमाते हैं जिस समद हजर अस्वद है, जिस समद दीवारे काबा है, दरवाजा है, और जिस तरफ मकाम इब्राहिम है हमारा किबला वो है, हम उस तरफ मुंह करके रब की बारगाह में नमाज पढ़ते हैं। हजरत खातम यसम फरमाते हैं वअरल काबता बैना हाजबी, आसम बिन यूसुफ जब नमाज के लिए खड़ा होता हूं ना, ये तसव्वुर बांधता हूं कि मेरी आंखों के सामने खाना काबा है। दूसरा तसव्वुर क्या बांधता हूं? वल मकामा बिखियाली सदरी, मेरे सीने की सीध में मकाम इब्राहिम है। तीसरा तसव्वुर क्या बांधता हूं? तीसरा तसव्वुर ये बांधता हूं वल्लाहु फौकी यअलमु मा फी कल्बी, तीसरा तसव्वुर ये बांधता हूं कि मेरा रब मेरे दिल को देख रखा है, मेरा अल्लाह मेरे दिल को मुलाजा फरमा रहा है कि मैं नमाज के लिए खड़ा हो रहा हूं, मेरे दिल में क्या ख्यालात हैं। चौथा काम मैं क्या करता हूं? वकाना कदमी अलसिराती, नमाज को शुरू करने से पहले मैं ये इरादा करता हूं मैं किसी आम जगह पे नहीं खड़ा, पुल सिरात पे खड़े होके नमाज पढ़ रहा हूं, पुल सिरात पे खड़े होके अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। पुल सिरात क्या है? उलमा ने लिखा जहन्नम के ऊपर बनाया गया पुल है जो बाल से बारीक और तलवार से तेज है। इस पुल को पार करके जन्नत के अंदर जाना है। कैसी वो नमाज थी, अल्लाह को अकबर। फरमा सामने खाने कब है, सीने की सीध में मकाम इब्राहिम है, और वकाना फौकी यअलमु माफी कल्बी, और तसव्वुर मेरा क्या है कि मेरा अल्लाह मेरे दिल को देख रहा है। और चौथा काम वकाना कदमी अलसिराती, मैं पुल सिरात में खड़ा हूं। पांचवा काम, पांचवा ज़हन में क्या बनाता हूं? वल जन्नतु अन यमीनी, जन्नत मेरे दाएं तरफ है, मेरे दाएं तरफ अल्लाह की नेमत जन्नत है। वन नारू अन शिमाली, मेरे बाएं तरफ क्या है? मेरी बाईं जानब जहन्नम है, अल्लाह का अजाब है। फिर मैं क्या सोचता हूं? सामना तरफ भी होगी, दाईं तरफ भी होगी, बाईं तरफ भी। फिर फरमाते हैं व मलकुल मौती खल्फी, फिर मैं ये तसव्वुर बांधता हूं कि मेरे पीछे जनाब इज़राइल इस्लाम है, मेरे पीछे मेरी मौत लगी हुई है। और फिर मेरी नमाज की कैफियत क्या है? वज़न्नहु अन्नहा आखिरु सलाती, नमाज इस तरह पढ़ता हूं गोया मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। नमाज पढ़ने के बाद फिर फरमाते हैं तकबीर के हाथ बांध लिए। तकबीर किस तरह करता हूं? सुम्मा कब्बरहु तकबीरम बिइक्सानी की, हजरत साहब फिर जब मैं कानों को हाथ लगाता हूं ना तकबीर कहने के लिए, अल्लाह की हमद बयान करता हूं, अल्लाहु अकबर, तो मैं ये इरादा करता हूं कि ये हमद जो है ना, ये मैं एहसान के साथ बयान कर रहा हूँ। एहसान की मैंने पहले तारीफ कर दी, इस तरह गोया मैं अल्लाह का दीदार कर रहा हूँ। अगर मेरे अंदर ये ताकत नहीं तो फिर ये मेरी कोशिश होती है कि मेरा रब मुझे देख रहा है कि मैं किस तरह नमाज पढ़ रहा हूं। फिर मैं क्या करता हूं? फरमाते हैं सुम्मा किराअतहु किराअतम बितफक्कुर, फिर नमाज के अंदर सूरह फातिहा या कुरान पाक का जो भी हिस्सा तिलावत किया जाता है वो तफक्कुर के साथ करता हूं। तफक्कर का क्या मतलब है? मैं गौर फिक्र करता हूं कुरान पाक में आज मैं जो आयतें पढ़ रहा हूं इसमें जन्नत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है। सूफिया फरमाते हैं पहले के जो लोग थे ना, जब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे तो उनको
इतना दीन का इल्म होता था। बाजुका तो सफ़ों के अंदर से ज़ारो की तरह रोने की आवाज़ आती थी। अगर लोग बाद में पूछते कि भाई नमाज में तुम क्यों रो रहे हो, तो वो कहा करते थे हमारे इमाम साहब ने आज कुरान पाक में अजाब वाली आयतें तिलावत की। इतने वो इल्म वाले होते थे। आज दीन से दूरी की वजह से देखिए हर घर में बेसुकून नहीं है। फिर फरमाते हैं फिर मैं क्या करता हूँ, सुम्मा रक्का रुकूअन बित्तदर्रु, फिर जब मैं अल्लाह की बारगाह में रुकू करता हूँ ना, क़याम करने के बाद रुकू, तो रुकू करता हूँ मैं आजिज़ी के साथ। कहता हूँ या अल्लाह तेरा गुनाहगार बंदा तेरी बारगाह में झुक चुका है, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाना तेरा काम है। फिर कहते हैं सुम्मा सज्जदा सुजूदन बिल खुशूई, फिर खुशू के साथ आजिज़ी के साथ अपना माथा रब की बारगाह में रख देता हूँ। और उसके बाद जब अत्तहियात बैठता हूँ तो फिर खौफ और रिजा के अंदर, खौफ का मतलब क्या होता है, अल्लाह से डर जाना। रिजा का मतलब होता है अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद को कायम रखना। जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला, आपका सूफिया ने वाक़या लिखा कि उलमा फरमाते हैं बंदे के अंदर अल्लाह का डर भी हो और रब की रहमत कामला पे उम्मीद भी हो। जनाब हज़रत उमर फ़ारूक का वाक़या उलमा फरमाते हैं, आपने एक मकाम पे फरमा अगर क़यामत के दिन ये ऐलान हो ना सारे बंदे जन्नती हैं, एक बंदा जहन्नम में जाएगा। हजरत उमर फारूक की आजिज़ी देखें, फरमाते हैं मुझे डर है कहीं मेरा नाम ना आ जाए। और फरमाते हैं अगर ये ऐलान हो सारे जहन्नम में जाएंगे एक बंदा जन्नत में जाएगा, तो फरमाते हैं कि रब की रहमत पे उम्मीद है कि वो उमर फारूक होगा। ऐसी उम्मीद थी, ऐसा खौफ था अल्लाह वालों का। फरमाते हैं मैं अत्तहियात में बैठता हूँ खौफ और उम्मीद के आलम में। खौफ भी होता है या अल्लाह ताला मेरे गुनाह माफ फरमाना, और उम्मीद भी होती है या अल्लाह तेरी बारगाह में आ गया हो ना, तू 70 माओ से बढ़ के बंदे से प्यार करता है। फिर कहता है जब सलाम फेरने का वक्त आता है, एक सलाम फेरता हूँ इत्तिमाम हुज्जत पे। इत्तिमाम हुज्जत का मतलब है या अल्लाह ताला तूने मेरी ड्यूटी लगाई थी, मेरी बंदगी करनी है। बोला तू तो गवाह है ना, मैं बंदगी कर रहा हूँ, मेरी इबादत कबूल करना तेरा काम है। और दूसरा मैं सलाम किस तरह फेरता हूँ, दूसरा सलाम फेरता हूँ नबी अलैहिस्सलाम के सुन्नत के अमल पे, कि मैं अपने दाएं और बाएं वाले लोगों पे सलामती की दुआएं भी कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआएं मांगता हूँ। और हजरत साहब आखिर में फिर मेरी ये राय होती है, पता नहीं मेरी नमाज कबूल भी हुई है कि नहीं। आपकी बातें सुन के हजरत आसम बिन यूसुफ रो पड़े। फरमाते हैं खातम आसम बताओ कितने अरसे से ऐसे नमाज पढ़ रहे हो। अर्ज की हजरत साहब कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ, सिर्फ 30 साल हो गए ऐसी नमाज पढ़ रहा हूँ। आप रो पड़े। फरमाया रब्बे काबा की कसम हमने तो आज तक ऐसी नमाज नहीं पढ़ी। उन लोगों की नमाज कैसी थी, वो अल्लाह वाले नबी अलैहिस्सलाम के दीन का काम इस अंदाज से करते थे। आज मेरी और आपकी यार क्या कैफियत है, कितनी हदीसें तजीबात इस मौजू के ऊपर मौजूद है। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपके कितने हम ख़त्म दिलवाते हैं, लेकिन आपकी सीरत भी देखे ना। आप फरमाते हैं कि बेनमाजी के बारे में अगर कोई मेरी राय ले ना, तो मैं कहूँगा बेनमाजी को तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी नहीं करना चाहिए। उलमा ने ये मसला लिखा, जो जानबूझ के एक नमाज छोड़ता है ना, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। बहुत बड़े इमाम, आखिरी वाक़या फिर दुआ मांगते हैं, हज़रत सय्यदुना बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े वली कामिल थे। और ये वो बुजुर्ग हैं जिनका हजूर दाता अली हजवेरी ने अपनी किताब कशफुल मजूब में लिखा। आपने फरमाया तसव्वुफ के बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं सूफिया, उनमें बहुत अव्वल सफ के अंदर जिनका नाम है ना, ईरान का शहर है बिस्ताम, वहां के ये रहने वाले थे हजरत बिस्तामी। और इनके दौर के अंदर एक और अल्लाह के वली कामिल थे जिनका नाम हजरत यहया बिन मोइन था। ठीक है, हजरत बिस्तामी के पास लोग आए, कहने लगे हजरत आप पूरा दिन लोगों को दीन का दर्स देते रहते हैं, तबलीग करते रहते हैं, हमारा एक मसला हल करें। आपने फरमाया कौन सा मसला है। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके के अंदर एक ऐसी खातून है जो बदकारे ज़माना है, जिसका काम ये बदकारी करना, बदकारी करवाना। आप मेहरबानी फरमाएं को अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि ये नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है, ख़राब कर रही है, उसके खात्मे के लिए दुआ करें। आपने फरमाया कोई बात नहीं। आपने उस जो वो औरत थी ना बदकारे ज़माना, उसके घर का पता लिया। उलमा ने लिखा कि उसके घर के बाहर ने एक मुसल्ला बिछा के बैठ गई, अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। अब कोई बंदा भी जो भी नौजवान उस औरत की तरफ आए ना, देखे कि बहुत बड़े नेक बंदे बुजुर्ग बैठे हैं, शर्म के मारे वापस चला जाए। उस खातून ने अपनी वो जो सहेलियाँ थी जो भी थी उनसे कहा देखो आज कोई कोई बंदा हमारे पास नहीं आ रहा। उन्होंने देखा कि बाहर तो बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग मुसल्ला बिछा के तुम्हारे दरवाजे पे बैठे हैं। वो खातून गुस्से में आ गई, कहती है उस बाबा जी से कहें कि मस्जिद में जाके अल्लाह का जिक्र करे। ये तो एक तवाइफ का घर है, ये तो एक बदकारे ज़माना औरत का घर, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। आपने जब ये पैगाम सुना ना, आपने फरमाया उससे कहो कि तुमसे मिलने की कितनी कीमत है।
उलमा ने लिखा, उसने कहा 100 दिरहम। आपने फरमाया ये 100 दिरहम उसको दो, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। उलमा ने ये वाक़या लिखा कि जब आप उसके पास गए ना, आपने कहा देख मैंने तेरी कीमत अदा की है, जो मैं कहूँगा तुझे करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है। आपने फरमाया गुस्ल कर, अपने जिस्म को पाक कर। गुस्ल किया, फरमाया कि पाकीज़ा लिबास पहन, पाकीज़ा लिबास उसको पहनाया। उसके बाद फरमाया मुसल्ले पे खड़ी हो जा। आपने नमाज का तरीका बताया। जब उसने अपना सर सजदे में रखा ना, आपने रब की बारगाह में कहो जारी की, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह यहाँ तक लेके आना मेरा काम था, इसके दिल को बदलना तेरा काम। और फिर रब का कैसा करम। उलमा फरमाते जब उसने सजदे से सर उठाया, अल्लाह ने तौबा की तौफीक से उसको नवाज दिया। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, चंद एक बातें अपनी फिक्र आखिरत के वाले सीखी, अल्लाह इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पे हर चीज़ को अल्लाह ताला ने बयान किया। और उलमा फरमाते हैं जो सबसे पहली सूरत है ना, सूरह फातिहा, इसके अंदर 7 आयतें हैं। दर हकीकत ये 7 सवाल हैं। इन 7 सवालों के जवाब सूरह बकरा से लेकर वन नास तक पूरा कुरान करीम आकाश। और कुरान पाक का उलमा ने एक मंबा बयान किया। पूरे कुरान पाक के जो दरमियान में लफ्ज आता है ना, उलमा ने ये भी बयान किया। पूरे कुरान पाक के जो वस्त में एक लफ्ज है वो है वल यतलत्तफ। इसका मतलब क्या है? नरमी के साथ, हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। दीन हमें दरअसल ही हुस्न सलूक का देता है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। चंद एक बातें मुख्तसर सी एक हजूर का दीन के नियत से कि अल्लाह हमें इन बातों का पाबंद बनाए। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के दीन की हम सब को हिफाजत और दीन मतीन के अमाल पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाके नबी अमीन। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के मिला। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्अलुका शफाअती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। इलाहुल आलमीन नबी अलैहिस्सलाम के सदके हजूर इस्लाम के दीन की इस मजलिस पाक को, महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हम गुनाहगारों के लिए ज़रिया निजात। जो तिलावत कुरान करीम हुई, हजूर इस्लाम की सिफ़त व सना की गई, नातें पढ़ी गई, मौला जो इस्लाही बयान किया गया, इस पे हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला अपने प्यारे महबूब पाक इस्लाम के सदक़े पाक से जो खाने का एहतमाम किया गया, से अपने दरबार में कबूल फरमा। सारी कलाम पाक का सवाब मौला तेरे महबूब करीम की बारगाह पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम अम्बिया औलियात किया सूफिया सुलहा, तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन की रवा को पेश करते हैं, कबूल फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने लोग दुनिया को छोड़ के जा चुके, सब की बख्शी फरमा। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हजूर गौसे पाक, दीगर बुजुर्गान दीन के रवा को इस खत्म पाक का सवाब पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल फरमा। मौला जितनी भी दावत के ऊपर हमारे बुजुर्ग हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे भाई आए, छोटे बच्चे तशरीफ़ लाए, या अल्लाह सब का हजूर के दीन की इस महफिल पाक में आना कबूल फरमा। सबको कदम कदम इज़्ज़तें अता फरमा, कदम कदम बरकतें अता फरमा। मौला हम सब के जितने अजीज़ व अक़ारब दुनिया को छोड़ के जा चुके, सब की कामिल बख्शी फरमा। या अल्लाह हमारे गाँव के कब्रिस्तान में जितने मुस्लिमीन व मुस्लिमात मदफून है, सब की बख्शी फरमा। नबी अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत मुस्लिमा की कामिल बख्शी फरमा। ए अल्लाह तेरे गुनाहगार बंदे हैं, इतराफ़े जुर्म करते हैं, बड़े गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं। ए अल्लाह ज़िल्लत में डूबे हुए हैं, जो कुछ भी हैं तेरे महबूब पाक का कलिमा पढ़ने वाले हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला अपने प्यारे महबूब पाक के सदके से हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके हमारे हक में बेहतर है वो भी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खाना खाने तो पहले ऐलान समाअत फरमा लो। बहुत शुक्रिया जितने भी दोस्त बुजुर्ग माशाल्लाह तशरीफ़ लाए, सुन्नत पूरा तू सरवाल तू तोहिया तू मदीर तू, अल्लाह पाक तुहाडे सब दावना कबूल फरमाए। हर महीने बाद एक दिन रखे यार मशीर दा, और इंशाल्लाह घंटे के अंदर अंदर ही या सवा घंटे अंदर प्रोग्राम होया करेगा। अगू भी दावत दी तो कोशिश फरमाइयो, लाजमी शिरकत करियो। बाद खाना खा के इंशाल्लाह सारे असल जमात पे मसलन अगे पीछे 15 मिनट लेट हो गया, नहीं तो घंटे नीयत होंगी है खत्म हो चुका।